क्लिनिक में एक बार अगर हाई बीपी आया और डॉक्टर ने बोल दिया हाइपरटेंशन है, तो क्या सच में आपको हाई बीपी हो गया है? प्रोबेबली नहीं। WHO और इंडियन हाइपरटेंशन गाइडलाइंस के मुताबिक हाई बीपी की डायग्नोसिस के लिए एक रीडिंग नहीं, मल्टीपल रीडिंग्स चाहिए होती हैं, और वो भी दिन के अलग अलग टाइम पर। इसलिए अगर पहली बार बीपी हाई आया है तो घबराइए मत। पहले कम से कम 7 दिन तक बीपी को मॉनिटर कीजिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि बीपी कंसिस्टेंटली हाई है या फिर टेम्परेरी। घर पे बीपी मॉनिटर करने के लिए रोजाना दिन में 2 बार यानी सुबह उठकर और शाम को खाना खाने के 1 घंटे के बाद रीडिंग लीजिए और एक कॉपी में डेट और टाइम के साथ लिख लीजिए। इस तरह 7 दिन तक रीडिंग्स लीजिए और फिर रोजाना की 2-2 रीडिंग्स को एवरेज निकाल कर लिख लीजिए। यानी मान लीजिए अगर एक दिन सुबह में आपका बीपी 140 था और शाम को 160 था, तो इनका एवरेज हुआ 140 + 160 डिवाइडेड बाई 2 यानी 150। तो इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों वाली रीडिंग्स जो आपकी हैं, इनका एवरेज आप रोजाना का निकाल कर लिख लीजिए और फिर इससे देखिए कि आपका बीपी क्या आ रहा है, या फिर इस डेटा को अपने डॉक्टर के साथ शेयर कीजिए ताकि वो सही डायग्नोसिस आपका बता पाए। कई लोगों का बीपी स्ट्रेस, थकान या फिर नींद की कमी से कुछ देर के लिए हाई आ जाता है, इसलिए बार बार रीडिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि फॉल्स डायग्नोसिस ना हो और अननेसेसरीली आपकी मेडिसिन से शुरू ना हो जाए।